फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक तो आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14, 7 मिलीग्राम। थ्रू मोल अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इजी रह जाएंगी। स्टेप ए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास आ गया इसमें 7 मिलीग्राम, दैट मीन्स 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, और मोलर मास आ गया इस आइसोटोप का 14, तो ये आपके पास आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। ये तो आपके पास एटम्स प्रेजेंट हो गए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, अगर C14 है तो उसमें न्यूट्रॉन कितने हुए? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 6, तो 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन 1 एटम ऑफ C14। तो हमारे पास कितने हैं? 0.5 मोल हैं, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 8, तो ये बन गया 4 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। 4 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर तो मोल में आंसर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर मोल में नहीं लिखा हुआ, मान लो नंबर में लिखा हुआ है, तो फिर इसको आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। हमारे पास इतने मोल आए थे न्यूट्रॉन्स के, यू मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो फिर आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। ये सॉल्व करके आ जाएगा 24.08, ये -3 और 23, ये आ गया 20। इतने न्यूट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। ओके, स्टेप सी आ गया। अब आप स्टेप सी में आपने मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। अब एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो एग्जामिनर ने बोला है सेम एज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1 AMU। अब जो 1 AMU है दैट इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम्स में इतना होता है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये एक न्यूट्रॉन का भार है, इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14, तो ये आपके पास आ गया 24.08 इंटू 1.67, ये -24, और इधर बचा हुआ है इंटू 10⁻20। ये +20 है, वो -24 है, तो ये -4 आ गया। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। -3 क्या हो गया? 10⁻⁻, मिली, इसका मतलब 4 मिलीग्राम। तो नेट मीनिंग क्या निकला कि जो 7 मिलीग्राम आपके पास C14 थे, उसमें 4 मिलीग्राम तो न्यूट्रॉन्स का ही भार है।